अरमान, अरमानवीर बेटा अब फटाफट आ जाओ। जो मैंने चार बच्चों के नाम लिए थे फटाफट आगे आ जाओ। कम फॉरवर्ड। अरमानवीर, बलताश, दपिंदर एंड गुरवीर, कम फॉरवर्ड। यस, बस अब यही यही खड़े हो जाओ। कैमरे के फोकस में आओ, मिडल रो के जो फर्स्ट बेंच है उसके पास खड़े हो। यस, स्टैंड देयर। So yes, firstly, Armanveer, what is the answer of the first question? What scientific phenomena explain how Radha smelled the pakoras from the kitchen? Yes, even we did this in the last class also. मैंने आपसे पूछा था कि आप घर जब पहुंचते हो और खाने की खुशबू आपको आती है, कैसे आती है? Yes. So answer is B. That is diffusion. Sit down, Armanveer. Sit down. Everyone mark the question number 1 of case-based question number 1. Answer is B. Okay. The answer of this is B. So I'm writing down here also. सब अपनी जो वर्कशीट कंप्लीट करो। केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1, उसका 1 का आंसर है इट्स बी। ठीक है, इट्स बी। नाउ कमिंग टू बलताज। Yes, Baltaj, question number 2 of case-based question. When ice cream melted, what happened to the constituent particles? क्या होता है बेटा? Lotus, be quiet. So you are saying see they lost energy and came closer? अगर किसी की एनर्जी चली जाएगी और वो पास होएगा, अब मुझे बताओ, चलो, जब आइसक्रीम मेल्ट होती है तो वो जो दूध है या क्रीम है वो मेल्ट होके बिखरती है या वो और छोटी हो जाती है? बिखरती है ना। इट स्प्रेड आउट। इट मीन्स वो क्या हो रही है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। दे आर लूजिंग एनर्जी। यस, बट आंसर इज कैसे हो रही है? दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। क्योंकि आइसक्रीम क्या थी पहले, वो एकदम ठंडी थी। बाहर अंदर टेम्परेचर फ्रीजर में इट वाज 0 और बिलो दैट। बाहर रूम टेम्परेचर में ज्यादा था तो उससे एनर्जी ली एंड इट मेल्ट्स। और जब कोई चीज गर्म होती है तो वो दूर दूर हो जाती है। ठीक है, सो आंसर इज बी। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सिट डाउन बेटा। So now coming to the Dapinder Singh. Dapinder. So Dapinder, third question. The bubbles that came out of the soil when watered contain. पानी। यस, सॉइल में क्या है ऐसा जिसकी वजह से जब आप उसमें पानी डालोगे तो उसमें से बबल्स फॉर्मेशन होगी? ऑप्शन सी, यस, गैस पार्टिकल्स। दैट्स नाइस। सिट डाउन, सिट डाउन। Now coming to the fourth question, and for this, Gurveer Singh. Explain why solids stay firm while liquids flow based on the particulate nature of matter. Yes, क्या है? अब मुझे बताओ, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। सॉलिड आइस, दे आर सेइंग वो एक जगह ही रहेगा, लेकिन पानी बह रहा है, इट इज फ्लोइंग। पर्टिकुलेट नेचर। अगर आप किसी के हाथ में ऐसे हाथ डाल के खड़े होगे, डू यू थिंक यू कैन मूव? क्या आप मूव कर पाओगे? फिर इधर उधर आप बस एक जगह ऐसे ही रहोगे, है ना, क्योंकि आपने एल्बो में एल्बो डाल के जब ऐसे खड़े होगे। सो दैट इज हाउ सॉलिड पार्टिकल्स स्टैंड और दे फिक्स। लेकिन अगर आप किसी का हाथ ऐसे ही पकड़ोगे और दूसरे बच्चे का भी हाथ ऐसे होगा तो यू कैन मूव। यस, you can move. So that is how the particles in solid and liquids arrange themselves. So इसका आंसर क्या आएगा? Particles in solid. बताओ बेटा, बाकी क्लास के बच्चे बताओ, how particles in solids arranged? Tightly closed or loosely? So in solids, particles are closely, we can say packed. ठीक है? while in liquid
While in liquid, particles are loosely packed. ठीक है, sit down बेटा. Are loosely, everyone note down. ठीक है, that's the answer of this question. Now coming to question number 2, and for this I am calling लोटस. लोटस के बच्चों को बुला रही हूँ. यस, लोटस बच्चे आओ. यस, लोटस में से फर्स्टली अवनीत कौर, दिलराज सिंह, गुरसिमरत कौर, सॉरी गुरसिमरत सिंह एंड नवजोत कौर. आ जाओ बेटा, जल्दी से आओ. क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, let's do it. Where did the sugar go after it was added to water? जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो कहाँ गायब हो जाती है? So yes, where it goes? So I am going to ask Avneet Kaur. Yes, Avneet, you tell me the answer of question number 2, case based का. Yes, beta. B, yes, B. It broke into tiny particles and occupied interparticle spaces in water. तो हमने एक्टिविटी आपकी क्लास में की थी ना, सभी क्लासेस में बच्चे दूर दूर खड़े थे इन लिक्विड स्टेट, और बीच में हमने दूसरे रेड यूनिफॉर्म वाले बच्चों को एडजस्ट किया था. सो सिमिलरली शुगर पार्टिकल्स ऑल्सो गेट एडजस्टेड इन दैट वे. ठीक है, सो दैट्स गुड. सिट डाउन. Now coming to 2, second question. What force keeps the sugar particles mixed with water particles? इसके लिए let me call Dilraj Singh. Dilraj Singh will answer this question. So what force keep the sugar particles mixed with water particles? Option? Yes, it's option C. ठीक है, C is the correct answer. That's nice. Sit down. Now let me call Gursimrat Singh. Gursimrat Singh. So Gursimrat, your question is the fact that water became sweet without stirring proves. तो हम चीनी अगर हम ग्लास में डाल दें तब भी थोड़ा सा पानी मीठा हो जाता है. So what's the reason? Option B. Yes, particles of matters are in constant motion. That's nice. Sit down. Now fourth question. So fourth question is from Navjot Kaur. So when sugar is added to warm water, it dissolves faster than in cold water. Which explanation best accounts for this observation? When sugar is added to warm water, गर्म पानी में हम डाल रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी घुलती है. अगर आपने देखा भी होगा, चाशनी खाई है, चाशनी कभी गुलाब जामुन की, है ना. अब वो चाशनी अगर हमने ठंडे पानी में, लेट्स से हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आधा कप हम जो है आधा ग्लास के जितना चीनी डाल दें, ठंडा पानी है, और उसको जो है चम्मच से घोलते जा रहे हैं, डू यू थिंक इट विल डिसॉल्व? क्या वो डिसॉल्व होएगा? होएगा. आधा आधा ग्लास या फिर सेम ग्लास, अगर हम चल लेट्स से सेम ग्लास ऑफ वाटर, सेम ग्लास ऑफ शुगर, क्या ये डिसॉल्व होंगे आपस में? ठंडे, आई एम टॉकिंग अबाउट कोल्ड वाटर. नहीं, लेकिन वही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हेन इट्स हॉट, और उसमें अगर हम चीनी डालते हैं तो हमारी चाशनी बन जाती है, शुगर सिरप बन जाता है. सो व्हाई सो? ऐसा क्या हुआ, क्या चेंज हुआ कि उससे अब सिरप भी बन गया? सोचो, उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है? व्हाट एनर्जी इट इज गेटिंग? थर्मल एनर्जी. थर्मल मतलब होता है बेटा काइंड ऑफ, यू कैन से हीट एनर्जी. ठीक है, अब किसी को गर्मी मिलेगी, लेट्स से अगर अभी आपका जो नीचे का फ्लोर है और आप सपोज कर लो यू आर नॉट वेयरिंग शूज, ठीक है, आप बेयर फुट हो, ठीक है, तो और फर्श आपका गर्म है, तो क्या आप ऐसे खड़े रहोगे या उछलोगे? यस, टेल मी, विल यू जंप और यू स्टैंड लाइक दिस? राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग. जंप, है ना, यू विल जंप. इवेंचुअली एवरीवन विल जंप, सभी जंप करेंगे ऐसी कंडीशन में. इट्स नॉट ओनली फॉर नवजोत, ठीक है. सो एवरीवन विल जंप इन दैट कंडीशन इफ फ्लोर इज लावा. है ना, गेम भी होता है ना, फ्लोर इज लावा. सो इफ फ्लोर इज लावा एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट फ्लोर, सो यू विल नॉट स्टैंड लाइक दिस. सो व्हाट यू विल डू? यू विल जंप लाइक दिस बिकॉज योर फीट आर बर्निंग, है ना. सो दैट विल हैपन.
So same thing, अब वो जो है sugar particles they will jump, water particle will jump, और because of that jumping they are mixing. ठीक है? So answer is it's A. Sit down beta. So answer is it's A. Now coming to the case based question number 3. ठीक है? अब इसमें क्या है, उसने 3 हमने सिरिंज वाला प्रैक्टिकल किया था, वी हैव डन दिस इन द क्लास. ठीक है? Why was air easily compressed in the syringe? Who will tell me the answer of this? हमने 3 syringe लिए थे. We have taken 3 syringes. One was having water, one was having sand, and one was empty, that is having air. So question is, why was air easily compressed in the syringe? Who can tell me the answer? वो जो खाली सिरिंज थी जिसमें एयर हम कहते हैं एयर है, वो उसकी जो हमने पिस्टन थी वो कैसे ऊपर को जा रही थी, पुल्ड हो रही थी, बाकी सबकी नहीं हो रही थी. वाटर और सैंड का इतना नहीं हो रहा था, सैंड का तो जरा भी नहीं, लेकिन वाटर का थोड़ा सा हुआ था. सो यस, हु कैन टेल मी द रीजन? यू हैव द ऑप्शंस बेटा. यस, विच ऑप्शन? Based question number 3. So first question. ठीक है? So again lotus, sorry, daffodils. Let me call Ranjot Singh is present. Ranjot Singh नहीं present. Okay, साहिब जोत सिंह. चलो साहिब जोत जल्दी से आओ बेटा. अब मैं जिस इसका नाम ले रही हूँ फटाफट आके वर्कशीट के साथ खड़े हो. संचित गर्ग. संचित गर्ग नॉट प्रेजेंट. शुभनूर कौर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. एंड लेट मी कॉल देन अभिमान. अभिमान रोल नंबर 1 आ जाओ. ठीक है? देन नवजोत कौर 23 रोल नंबर. नवजोत कौर 23 रोल नंबर. एंड लास्ट इज भुवनेश. भुवनेश इज प्रेजेंट. आज चलो टेक आउट योर वर्कशीट. सब अपनी वर्कशीट लेके क्वेश्चन नंबर 3 को सीक्वेंस वाइज सब पढ़ो फटाफट और आगे आ जाओ. कम फॉरवर्ड. जिन जिन बच्चों का नाम लिया कम फॉरवर्ड. यस. सो लोटस से नाउ लेट मी कॉल अर्शदीप कौर. अर्शदीप कौर फ्रॉम द लोटस. लोटस के पास जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है. यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है? नाउ अर्शदीप आ चुके हैं. नाउ आई एम कॉलिंग गुरनूर सिंह सिद्धू रोल नंबर 9. यस. देन जसमीत सिंह. Is it okay? He is absent. Okay. करमवीर कौर. करमवीर कौर आ जाओ. लास्ट फ्रॉम द लोटस इज मनवीर सिंह. आ जाओ. चलो अपनी वर्कशीट लेके. लोटस के पास केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है. गो थ्रू दैट. Sunflower, you have joined now. Keep your mic on, and we are doing the worksheet. So case-based question, first and second question are solved. ठीक है? So second you can see from here. I will show you the first answer also. But now you have to solve. Sunflower has to solve reason assertion questions. ठीक है? तो I am going to call. ठीक है? आपने अपने ये questions तैयार रखने हैं. When I call your name, you have to come forward. So Sunflower से चंचल दीप सिंह सिद्धू रोल नंबर 4. इज इट प्रेजेंट? हाँ, सबने बोला प्रेजेंट है या नहीं है? चलो छोड़ो. गुरमन सिंह सिद्धू इज प्रेजेंट. तो गुरमन सिंह आपने रीजन असर्शन 1 करना है. बी रेडी विद दैट. जगवीर सिंह इज प्रेजेंट. Yes. So you have reason assertion number 2. Then Lakshmandeep Sharma is present. Okay. So Manpreet Kaur is present. Yes. Manpreet, so reason assertion number 3 is with you. Mehak Preet Kaur.
Okay, Parmeet Singh is present. Yes or no? Okay, Simranpreet is present. So fourth reason assertion is with you, beta. Fourth reason assertion is with you. And then last is Shagandeep Singh. Shagandeep Singh is present. So Shagandeep, fifth reason assertion is with you. ठीक है? So now I'm going to बेटा शोर नहीं, आवाज नहीं, sunflower, आवाज नहीं. जिसको मैंने जो क्वेश्चन दिए खुद सॉल्व करना है. You have to solve by yourself. So coming to the daffodil first. Daffodil mic on करो. Daffodil turn on your mic. And question number 3. So first question जो मैंने अभी पूछा था उसका क्या आंसर है? Yes, Abhiman Brar. Abhiman will tell the answer. Yes. Yes, beta. What's the answer of case-based question number 3? Question 1. What's the answer of this? Why air compressed? हम एयर बलून को हम कंप्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं. What's the reason? Yes, B is the correct answer. Sit down. Sit down. Now, Bhuvnesh, why couldn't water be compressed significantly? Yes, beta, which option? A, yes, water particles are already close together. That's nice. Sit down. Sit down. Now, Navjot Kaur. Navjot Kaur. Are you absent, Navjot? Okay, Sahib Jot Singh है. Yes, Sahib Jot बेटा आप बताओ. Arrange the following in increasing order of interparticle spacing. B, that's nice. Answer is B. Sit down. Sit down. Now next, Shubhnur Kaur. Shubhnur Kaur. A student observed that when they squeeze a plastic bottle filled with water completely, it does not compress much. However, if the same bottle is half filled with water, it compresses easily. Explain why. Question समझ आया पहले? Yes. What's the answer? So everyone pay attention that in the first case, जो पहला केस था उसमें water was completely filled with the water. तो पानी compress ज्यादा नहीं होगा. In the second case, if we take the second case, water सिर्फ यहाँ तक है, बाकी जो खाली है उसमें क्या है? It's air. So air की वजह से, as we know, air is compressible, highly compressible. Reason is क्या है? Interparticle spacing is more as compared to water. ठीक है? Sit down, beta. Now, fifth question. LPG, that is liquefied petroleum gas, is stored in cylinders under high pressure. Using your understanding from this activity, explain why gases can be compressed and stored this way, but liquids and solid cannot. तो इसका क्या रीजन है? हम गैसेस को क्योंकि कंप्रेस कर सकते हैं, इट इज, बट लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन दैट लेवल. ठीक है, सेम चीज. नाउ कमिंग टू द लोटस. सो लोटस में फर्स्ट इज अर्शदीप कौर. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट? ऑप्शन B. Okay, yes, gases diffuse to fill all available space. Yes, beta, sit down. Now next is Gurnoor Singh Sidhu. So next, why did the smoke move from jar A to B?
Yes, because jar particles are in constant motion. That's nice. Sit down. Now, third question. If the experiment were repeated with cold and hot air instead of smoke, what would happen? So, क्या होगा? So, Manveer Singh. Manveer Singh, question number 3. कोई फर्क पड़ेगा? Does it make any difference? अगर हम हवा को चेंज, स्मोक को चेंज कर देंगे एयर से, विल इट मेक एनी डिफरेंस? डिफ्यूजन तब भी होगी या नहीं होगी? सर्दियों में परफ्यूम लगाओ या गर्मियों में परफ्यूम लगाओ, खुशबू आती है नहीं आती है? दोनों केस में आती है ना? सो इट मीन्स एयर पार्टिकल्स वुड स्टिल डिफ्यूज एंड मिक्स. सो आंसर इज इट्स सी. सिट डाउन बेटा. नाउ नेक्स्ट इज, यस बेटा. So would this experiment work if jar A contained water instead of smoke? क्या ये एक्सपेरिमेंट होता? क्या पानी ऊपर को ऐसे जाता? नहीं, है ना? सो आंसर क्या होगा? नो वाटर वुड नॉट, ठीक है, नो वाटर वुड नॉट डिफ्यूज लाइक दिस, ठीक है. सो दैट्स नाइस. सिट डाउन. नाउ सनफ्लावर, बी रेडी. सनफ्लावर. सो assertion reason 1, आ जाओ जल्दी से. Yes. What's the answer of assertion reason 1? A, B, C, D. Which one is correct? A. A. First का है A. Both are true. That's nice. Sit down. Now coming to next reason assertion. आ जाओ बेटा. हाँ, अपने आप आते चलो. Now what is the? Yeah, क्या है बेटा? A. C. A. अच्छा, आप कह रहे हो ए. अब सुनो ध्यान से. When salt dissolves in water, the volume of the solution always greater than the volume of water taken initially. क्या नमक डालने से पानी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है? होता है? Will it increase? It come back बेटा. अगर आप डिसॉल्व नहीं करोगे तब तो वो ऊपर होएगा, लेकिन जैसे ही डिसॉल्व करोगे इट कम बैक टू द इनिशियल स्टेट. ठीक है. सो आंसर ऑफ दिस इज इट्स डी. ठीक है. assertion is false but reason is true. Sit down. Now next. मैम ऑप्शन A. Okay, you are saying option A. अब सुनो, आप भी सुनो. assertion is saying boiling occurs only at surface of a liquid. क्या बॉइलिंग सिर्फ ऊपर ऊपर होती है? कभी पानी बॉइल है, नीचे वाला पानी ठंडा होता है? क्या नीचे से बबल्स नहीं आते? क्या वो बॉइल नहीं होता? पूरा का पूरा पैन में वाटर है, डज इट हैव डिफरेंट टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर? सेम टेम्परेचर. तो इट मीन्स ये तो सभी में होता है, इट्स नॉट सरफेस. ठीक है. सो इसका क्या आंसर आ जाएगा? अगेन डी. ठीक है. सिट डाउन बेटा. कम नेक्स्ट, जल्दी से आओ. नेक्स्ट. यस. व्हाट्स द आंसर? मम्मी. Yes, both the statements are true. Now last, jaldi se last. मम्मी. Yes, again it's correct. That's nice. Wonderful. So now with this, our worksheet is complete, but there are something that I want to discuss with you. किस किस को लगता है? How many of you think boiling and evaporation are same? How many of you think boiling and evaporation are same? क्या ये दोनों सेम है? नो. अब ये कौन बता सकता है कैसे ये दोनों डिफरेंट है? हाउ दे आर डिफरेंट? बताओ. यस, टेल मी अबाउट दिस. इवेपोरेशन, आपके जो कपड़े अभी आपने वॉश किए हुए पहने हैं, जब ये क्लोथ लाइन में हम डालते हैं, ठीक है, जब इसको बाहर सन ड्राई करने के लिए हम डालते हैं, इट इज बॉइलिंग प्रोसेस और इट इज इवेपोरेशन? ओके, दैट इज इवेपोरेशन. बट टू मेक टी, लेकिन अगर आपने चाय बनानी है, यू आर हीटिंग वाटर, सो दैट वाज इवेपोरेशन और बॉइलिंग? Boiling. Okay, that is boiling. Now, what's the difference?
व्हाट्स द डिफरेंस? आई डिडंट गेट इट कि व्हाट्स द डिफरेंस, मुझे नहीं पता. कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर डिफरेंट? कोई बता सकता है डिफरेंट है कैसे? यस यू आर राइट, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर डिफरेंट. ठीक है, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, लेकिन हाउ, कैसे डिफरेंट है? अब किस किसने घर पे आइसक्रीम का जो ब्रिक होता है, टब लेके आते हैं ना कई बार पेरेंट्स, ऐसे जो है रेक्टेंगुलर सा होता है या स्क्वायर सा होता है, यस, लेके आते हैं ना घर पे, फ्रीजर में रख देते हैं, फैमिली सारी बैठ के खाती है, यस, खाते हो ना? या फिर कभी आपने सॉफ्टी खाते हो, तो वो जो जो पर्सन है, व्हाट इट डज, वो ऐसे स्क्रैप करता है, यस, स्कूप डालता है और ऐसे स्क्रैप करता है ना, ऊपर से, ऊपर वाली आइसक्रीम के लेयर को लेता है, यस. हैव यू सीन दैट? किस किसने देखा आइसक्रीम वाले भैया क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे जो है स्क्रैप करते हैं, ऊपर वाली लेयर को ऐसे लेते हैं और वो अपने आप फोल्ड होता हुआ ऐसे अच्छा सा शेप बन के आ जाता है. ओके, फ्रॉम द सनफ्लावर. ओके, व्हाट अबाउट लोटस? ओके, फ्रॉम द डैफोडिल. किस किसने देखा है आइसक्रीम वाले भैया कैसे आइसक्रीम निकालते हैं? ओके, दैट्स नाइस. अब मुझे बताओ, ओके ओके हो गया, क्वेश्चन खत्म. अब क्वेश्चन ये मैंने क्यों डाला, जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में भी पहले ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपर एक्सपोज है, उसमें से पानी जो है हवा में जाता है. इट गोज लाइक दिस. बॉइलिंग में, बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर का जो है ऊपर जाएगा. बॉइलिंग में पानी जो है गर्म होता रहेगा. कब तक गर्म होएगा? इट कीप्स ऑन हीटिंग, और वी कैन से इट्स कीप ऑन वार्मिंग. कब तक? जब तक उसके बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट ना हो जाए. अब ये बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हाई इट इज फॉर्मिंग नाउ? सो रीजन इज, जब पानी गर्म हो. अच्छा चलो, इससे पहले एक और क्वेश्चन. किस किस के साथ कभी ऐसा हुआ है कि गर्म पानी से धुआं निकल रहा है, स्टीम इज कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर, और आपका हाथ गलती से इस पे गया और हल्का सा बर्न हुआ है, या फील हुआ, यू फील दैट बर्निंग सेंसेशन? किस किस के साथ हुआ है? ओके, आई थिंक मैनी ऑफ यू. सनफ्लावर के बच्चे बहुत ऑनेस्ट एंड बहुत फास्ट है. व्हाट अबाउट अदर्स? यस, लोटस, डेफोडिल ऑल्सो. लोटस में किस किस के साथ हुआ है कि गरम गरम धुआं जो है पानी से निकल रहा है और उसमें हाथ आपका गलती से लग गया है? ओके, सो फील है ना, आप सबने फील किया हुआ है. अब वही जो है गर्म पानी में जब हाथ डालोगे तो इतना गर्म नहीं लगता, लेकिन स्टीम से बहुत गर्म लगता है. व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस? क्यों लगता है ऐसा? उसका रीजन ये है, व्हेन, इसको ध्यान से देखो बेटा, व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, जब पानी बॉइल होता है तो क्या होता है, उसकी जो स्टीम है वो यहाँ पर उसी के पास आसपास रहती है. इट स्टेज हेयर, इट स्टे हेयर. ठीक है. अब क्या हो रहा है, स्टीम तो यहाँ पर है और नीचे से कॉन्टिन्यूसली हीट आ रही है. सो व्हाट हैपन इन दैट केस, देखो पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ये 100 डिग्री ही रहेगा. बट जो, अब हम कॉन्टिन्यूसली वी आर प्रोवाइडिंग हीट, हमने तो गर्म गैस बंद नहीं की, इट्स बर्निंग है ना. सो वो जो हीट है, एक्स्ट्रा हीट है, इट इज गोइंग कहाँ, स्टीम में बार बार जा रही है. इट इज गोइंग हेयर इन द स्टीम. सो स्टीम का टेम्परेचर इज हायर देन द बॉइलिंग वाटर. सो दैट्स वाई अगर किसी का स्टीम से हाथ बर्न होता है उसे ज्यादा जलन होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. ठीक है, ये रीजन है. ठीक है, और ये बॉइलिंग होती कब स्टार्ट है? अब जैसे मैंने आपको बताया, सेम डायग्राम आई एम मेकिंग हियर, ध्यान से देखो बेटा, यू शुड नो अबाउट दिस. क्लास 9th में यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल. फिर वहां पर नहीं आएगा अगर यहाँ पर नहीं करोगे. वाटर, अब क्या होता है, इसमें से जो वाटर वेपर्स हैं, ओके, वाटर वेपर्स आर मूविंग मूविंग अपवर्ड. अब ये ज्यादा दूर नहीं जा रहे, दे आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर. सो अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स आर कीप ऑन फॉर्मिंग, ठीक है, तो उसका प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है. दैट प्रेशर इज व्हाट, इट इज वेपर प्रेशर. इट इज वेपर प्रेशर. अब ये जो वेपर प्रेशर की वजह से क्या होता है, इन दैट सीन, तो हमारी हवा का प्रेशर है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का प्रेशर है, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
सो इन दैट केस व्हाट हैपन एट पर्टिकुलर पॉइंट, जब बहुत गर्म हम पानी को कर देते हैं तो दिस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बबल्स फॉर्म करके पानी जो है वेपर बन के हवा में अब जाने लगता है। पानी में इवेपोरेशन, बॉइलिंग तो हो ही रही है, अब जो ऊपर जो स्टीम बन गई है वो हवा में जा रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपन। अब मुझे फटाफट कौन बताएगा, व्हेन वी वांट टू इवेपोरेट समथिंग, अगर हमने किसी चीज को इवेपोरेट करना है कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर फर्क पड़ता है? व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन? यस, हु कैन टेल मी फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन? बताओ जल्दी से। यस, टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन? Shall I call? चलो डैफोडिल्स, डैफोडिल में मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय येलो टी शर्ट, मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय येलो टी शर्ट, व्हाट आर द फैक्टर? चलो एक ही फैक्टर बताओ मुझे पहले। अगर मुझे इवेपोरेशन जल्दी करानी है, आई वांटेड टू यू नो टू बी फास्ट, सो व्हाट शुड आई कंसीडर? अब मेरे पास लेट से ये देखो पानी है, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये इवेपोरेट हो जाए जल्दी, तो मैं इसको बाहर ऐसे ही रख दूं, इवेपोरेशन होएगी? क्या होगा? इवेपोरेशन कैसे होएगी फास्ट? अब एक प्लेट है उसमें थोड़ा सा पानी और एक छोटी सी कटोरी है, किसमें इवेपोरेशन फास्ट होएगी? वेयर इट विल बी फास्ट, कटोरी में या प्लेट में? कहां पर होगी इवेपोरेशन? प्लेट में। सो बेटा इसका मतलब एरिया किसका बड़ा है, प्लेट का या कटोरी का? प्लेट। सो फर्स्ट आ गया सरफेस एरिया, इसको लिखो एवरीवन, सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा फास्ट इवेपोरेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, अब मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ पर आपने पोछा लगाया, लेट्स सी योर फ्लोर इज मॉप्ड, आपके फ्लोर में पोछा लगा, एक आपके ये जो कमरा है कवर्ड है, एक उसमें लगा है, अभी पंखा नहीं चलाया, ठीक है, एक फ्लोर इस वाले में और एक बाहर जो बाहर बरांडा है जिसमें धूप पड़ रही है, एक उस पे लगा है, कौन से वाले में पानी जल्दी सूखेगा? बाहर वाले रूम में या जो अभी अंदर है उसमें? in which beta air mop floor get dry up fast, in which case? yes, कौन से उसमें बेटा जल्दी सूखेगा, जल्दी बताओ, डू इट फास्ट। बाहर, क्योंकि वहां पर क्या है, टेम्परेचर, धूप गर्मी ज्यादा है, so we can say temperature, second is temperature, so it's temperature। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ, डैफोडिल बेटा चुप, सनफ्लावर चुप, क्लास इज स्टिल गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्लास चल रही है बेटा, अगर आप ऐसे शोर मचाओ, डैफोडिल माइक शुड बी ऑन, mic should be on, if your teacher is not there I am here, you are not in the first class, आप फर्स्ट क्लास में नहीं हो, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब मुझे बताओ जून के महीने में व्हेन इट वाज वेरी हॉट, टेम्परेचर वाज 40-45 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ जुलाई का महीना है, अबाउट टू एंड, टेम्परेचर 30s में चल रहा है, लेकिन स्टिल वी से, हम कहते हैं अभी बहुत गर्मी है, पसीना निकले जा रहा है, सूख ही नहीं रहा, तो कौन से वाले महीने में आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, जून में या जुलाई में? जुलाई में। रीजन क्या है, पसीना सूखता ही नहीं है, क्यों नहीं सूख रहा, हवा में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है, बारिशें हो रही है, मॉइस्चर है, सो दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज स्लो डाउन। तो थर्ड आ जाता है, इट्स मॉइस्चर, थर्ड इज मॉइस्चर।
अब मुझे बताओ क्या ये वेपोरेशन ह्यूमंस में होती है? ह्यूमंस में वेपोरेशन होती है? यस और नो? क्या हमारे अंदर इवेपोरेशन होती है बेटा? यस। कैसे होती है? स्वेटिंग, जो पसीना निकलता है। तो जब पसीना निकलता है तो बाहर जो गर्मी है उसकी वजह से वो वेपोरेट होता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। ठीक है। अब क्या प्लांट में भी इवेपोरेशन होती है? इफ यू रिकॉल इट विद और रिलेटेड विद द क्लास 7th में जो आपने प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा था, यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। सो बताओ क्या इवेपोरेशन प्लांट्स में भी होती है? यस, टेल मी। क्या प्लांट में इवेपोरेशन होती है? तो व्हाट्स दैट नेम? उस प्रोसेस का क्या नाम है? इट इज ट्रांसपिरेशन। इट इज ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स में होता है, जो लीफ के सरफेस से, स्टोमेटा से वाटर गेट लॉस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? पानी नीचे से रूट से ऊपर की तरफ जाता है। सो दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th ऑलरेडी। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे बताओ क्या हमारे अंदर डिफ्यूजन होती है? होती है। ओके, वेयर इट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, वेयर इट इज हैपनिंग? यस, यू आर राइट। डिफ्यूजन आल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमंस बॉडी, बट वेयर एंड हाउ? कहाँ होती है? कहाँ पर? वेयर इट इज टेकिंग प्लेस? लंग्स। लंग्स में हो रही है। लंग्स में छोटे छोटे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वाइली। और वो एल्वाइली से जो हम सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू ब्लड और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू एल्वाइली। ठीक है। इफ यू नो द स्ट्रक्चर इन द क्लास 7th बेटा, या फिर अभी जो आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, so you must have studied that in our lungs there are very minute balloon, ये these balloon like structures are here. ठीक है। and these are what? alveoli। ये alveoli है। अब alveoli में क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू alveoli। सो दिस इज रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस हो गया? रेस्पिरेशन। सो दिस केमिस्ट्री जो अभी आप पढ़ रहे हो, पर्टिकुलेट नेचर, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू केमिस्ट्री ओनली, इट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, मीन्स बायोलॉजी इज ऑल्सो हियर। ओके, सो व्हेन वी स्टडी समथिंग विल ट्राई करो उसको जो है कहीं और भी रिलेट करने के लिए। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. This chapter is now done from my side. Any doubt you can ask me. Any doubt beta? Any doubt in this chapter? सबको clear है? Okay, then it's okay. So now in 1 or 2 minutes your math class is going to start. Okay, so bye everyone.